जय हिंद दोस्तों, मैं रमन कुमार पैथोलॉजी तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। और शुरुआत करते हैं हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी का एक अहम टॉपिक एम्बेडिंग, जिसको दूसरा नाम ब्लॉक मेकिंग भी बोला जाता है। फिर से एक बार आप सभी को जय मां सरस्वती, सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामना और गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना। हैप्पी रिपब्लिक डे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हिस्टोपैथोलॉजी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एम्बेडिंग। एम्बेडिंग क्या होता है, एम्बेडिंग कैसे करते हैं, एम्बेडिंग करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, इन सभी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं एम्बेडिंग। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एम्बेडिंग होता क्या है। तो बेसिकली एम्बेडिंग एक प्रोसेस है जिसमें टिश्यू को एक शेप में वैक्स के माध्यम से ढाला जाता है, रखा जाता है, और उसी रखने की प्रक्रिया को एम्बेडिंग बोला जाता है। कि अब उसमें किस किस चीजों की जरूरत होती है, जिससे अब ब्लॉक हम कहीं भी टिश्यू रख के उसको वैक्स रख देंगे तो वो एम्बेडिंग नहीं है। एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में ब्लॉक मेकिंग, ब्लॉक प्रिपेयरिंग की प्रक्रिया को हम लोग एम्बेडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग टिश्यू ब्लॉक बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल सपोर्ट मीडियम टू एनेबल माइक्रोटोमी। मतलब टिश्यू को एक एक्सटर्नल सपोर्ट देती हैं, जो पैराफिन का सपोर्ट होता है या रेसिन का भी सपोर्ट होता है। आपके कौन सा यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, बट मैक्सिमम जगह पैराफिन यूज किया जाता है। तो एम्बेडिंग क्या है, तो एक प्रोसेस है जिसमें टिश्यू ब्लॉक को एक टिश्यू के सपोर्ट दिया जाता है, जिससे माइक्रोटोमी के लिए एक सॉलिड ब्लॉक बन सके। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि पैराफिन वैक्स क्या। पैराफिन वैक्स एम्बेडिंग, मोस्ट ऑफ लैबोरेटरीज यूज्ड मॉड्यूलर एम्बेडिंग सेंटर विच कंसिस्ट ऑफ पैराफिन डिस्पेंसर। यानी इसमें सबसे पहले जो चीज होता है वो क्या रिक्वायरमेंट होता है, पैराफिन डिस्पेंसर। अब देखिए मैक्सिमम जगहों पे अभी के टाइम में मैक्सिमम जगह पे वैक्स डिस्पेंसर ऑटोमेशन वाला लग गया है, जिसमें एम्बेडिंग स्टेशन बोलते हैं उसको। बट अभी भी बहुत सारी जगहों पे एम्बेडिंग के लिए वैक्स डिस्पेंसर रखा हुआ है। तो वैक्स डिस्पेंसर जैसे एक फर्स्ट इक्विपमेंट क्या हो गया, वैक्स डिस्पेंसर। सेकंड, कूलिंग प्लेट। अगर आपके पास कूलिंग प्लेट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल टेबल का यूज करके, नॉर्मल टाइल्स टेबल का यूज करके या आयरन का प्लेट यूज करके आप एम्बेडिंग कर सकते हैं। आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है हीटिंग एरिया। हीटिंग एरिया आपको चाहिए होता है। जैसे वैक्स मेल्टिंग के लिए आप वैक्स डिस्पेंसर एक यूज कर रहे हैं तो उसके जगह पे आप 3 वैक्स डिस्पेंसर रखें, सॉरी एक वैक्स डिस्पेंसर और 2 वैक्स मेल्टिंग इक्विपमेंट का यूज कीजिए, चाहे वो जो भी हो, हीटिंग प्लेट हो या हीटिंग वैक्स डिस्पेंसर का ही छोटा पार्ट आता है वो हो। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं जिसमें एक हीट प्रोवाइड किया जा सके। किसको, तो मोल्ड को और प्रोसेस्ड टिश्यू को। ये क्यों, क्योंकि वैक्स सॉलिडिफाई अगर होगा फिर लिक्विड और सॉलिडिफाई वैक्स के बाउंडिंग में प्रॉब्लम आएगा। तो इसके लिए दूसरा चीज क्या चाहिए हमें, कूलिंग प्लेट। तीसरा चीज क्या चाहिए, मोल्ड और कैसेट्स को रखने, मोल्ड और टिश्यू को रखने के लिए एक एक्स्ट्रा वैक्स वार्मिंग जार। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तीसरा क्या चाहिए, प्रोसेसिंग कैसेट, एम्बेडिंग कैसेट। एम्बेडिंग कैसेट क्या होता है, जिसपे आप लेबल करके एक टिश्यू को शेप प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपके माइक्रोटोमी में हेल्प मिलेगा। ठीक है, उसके बाद चलिए करते कैसे कैसे हैं, एम्बेडिंग किया कैसे जाता है। तो पैराफिन वैक्स इज डिस्पेंस्ड फ्रॉम अ नोजल इनटू सुटेबल साइज वर्म मोल्ड। यानी जो भी आपका टिश्यू का साइज है उसके हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए उसके साइज का मोल्ड, जो वर्म होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, और
उसमें आप वैक्स नोजल की वजह से, डिस्पेंसर के नोजल के थ्रू वैक्स पोर कीजिए, वैक्स ट्रांसफर कीजिए। अगेन द टिश्यू ओरिएंट इन द मोल्ड, टिश्यू को ओरिएंट कीजिए उस मोल्ड के अंदर। फिक्स टू द बॉटम ऑफ इट यूजिंग द कोल्ड प्लेट, अब कोल्ड प्लेट का या टाइल्स का यूज करके आप बॉटम पे, बॉटम सरफेस पे टिश्यू को प्रेस कीजिए, ठीक है। कोल्ड द प्लेट एंड देन कैसेट इज प्लेस्ड फिल्ड विथ वैक्स, उसके बाद मोल्ड के ऊपर आप लेबल्ड बायोप्सी नंबर लेबल्ड कैसेट को फिक्स कीजिए। फिक्स करने के बाद क्या होगा, अगेन उसमें ऊपर वाले पार्ट में वैक्स डिस्पेंसर के थ्रू, वैक्स नोजल के थ्रू, वैक्स डिस्पेंसर नोजल के थ्रू और वैक्स डालिए, जिससे कि आपका मोल्ड के वैक्स में और कैसेट्स में बॉन्डिंग हो सके, अटैचमेंट हो सके। ओके, दिस फाइनल टिश्यू ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ कोल्ड प्लेट, यानी जब आप कैसेट्स के अंदर वैक्स फिल कर दिए तो ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ, और इस फाइनल प्रोसेस को अब आप कोल्ड प्लेट पे रखिए, जिससे आपका ब्लॉक ठंडा हुए और मोल्ड बाहर अलग हो सके और आपका ब्लॉक रेडी हो जाए कटिंग के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं कि मोल्ड होता कैसा है। तो देखिए बेसिकली अभी पहले के टाइम में एल शेप मोल्ड, जिसको बोला जाता है ल्यूकॉट एम्बेडिंग मोल्ड, अभी के टाइम में इसका यूज बहुत कम जगहों पे होता है। इसमें क्या किया जाता था, एल शेप का, दो एल शेप के स्ट्रक्चर के, बहुत जगहों पे स्टील और पीतल कुछ भी हो सकता है, किसी भी मेटल का, आप बेसिकली ये समझिए कि मेटल का एल शेप का दो मेटल होता था और उसको रख के उसके बीच में ब्लॉक एम्बेडिंग की जाती थी। बट अभी टेक्नोलॉजी डेवलप होने के साथ साथ उससे कम टाइम में, टाइम कंजप्शन को कम करने के लिए हमारा स्टील का मोल्ड आ गया है। इसमें आपको सबसे परफेक्ट चीज क्या है कि जिस साइज का चाहिए वो अवेलेबल है। जैसे देखिए अभी तक मैं डिस्प्ले में 5 टाइप्स के मोल्ड को का इमेज रखा हुआ है। इसमें क्या है, देखिए जो आपकी लेंथ वाली टिश्यू है, जो सबसे बड़ी टिश्यू होती है, उसको इसमें आप इम्बेड करेंगे, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और वेरी टाइनी बिट्स जो होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे बिट्स होती हैं, सिंगल बिट्स है, उसको इस टाइप के मोल्ड में आपको यूज करना होता है, जिससे बेसिकली आपका मेन जो चीज है वो क्या है, क्यों यूज करेंगे, छोटा यूज क्यों करेंगे। इसमें देखिए आपका टिश्यू ट्रिमिंग से बचेगा, आपका वैक्स कम कंज्यूम होगा, ठीक है। आगे चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ओरिएंटेशन की ओर। जैसे टिश्यू एम्बेडिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो ओरिएंटेशन का होता है। टिश्यू ओरिएंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के टिश्यू को, जैसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, फॉलोपियन ट्यूब, आर्टरी, वेन और वास डिफरेंस, ठीक है। अब इस टाइप के टिश्यू को कैसे इम्बेड करेंगे, तो देखिए इसको बेसिकली क्रॉस सेक्शन ऑफ द वॉल एंड ल्यूमेन शुड बी विजिबल। आप उस सरफेस को इम्बेड करेंगे जिससे ल्यूमेन आइडेंटिफाई हो सके, ल्यूमेन दिख सके, ठीक है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिकल चीज है, उसको किया जाता है कि आपका जो भी कट सरफेस है, ग्रॉसिंग के बाद जो कट सरफेस है आप उसको इम्बेड कीजिए। इससे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि मुझे कैसे इम्बेड करना है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको अच्छे से इम्बेडिंग सीखना है, इम्बेडिंग के बारे में जानना है कि मुझे कौन सा टिश्यू किस टाइप से इम्बेड करना है, उसके लिए आप ग्रॉसिंग सीखें। ग्रॉसिंग में जाके डॉक्टर्स के हेल्प लें कि कौन सा टिश्यू को किस टाइप से आपको माइक्रोस्कोपिकली देखना होता है, वो हेल्प लें। जैसे कोई मार्जिनल टिश्यू है उसको इंक किया जाता है, तो इंक को किस सरफेस पे इम्बेड करना है जिससे वो इंक आपको स्लाइड्स में दिख सके। ओके,
अब चलते हैं स्किन बायोप्सी। देखिए स्किन बायोप्सी जो होता है ये पूरे हिस्टोपैथोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है। जैसे स्किन बायोप्सी में 3 लेयर्स होते हैं, तो उन तीनों लेयर को स्लाइड्स के ऊपर इस ढंग से फिक्स करना है कि माइक्रोस्कोप में तीनों लेयर एक साथ दिखे। जैसे वो 3 लेयर क्या क्या होते हैं, तो इसके लिए एम्बेड सेव बायोप्सी ऑन एज एंड पंच बायोप्सी ऑन देयर साइड टू दैट ऑल द एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस आर विजिबल। यानी ऐसे तरीके से एम्बेड करना है कि एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस तीनों सरफेस आपका स्लाइड में दिखे। ठीक है, इसमें देखिए आगे सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो ये होता है कि एपिडर्मिस को अपर सरफेस में रखा जाता है। सबसे ऊपर की तरफ एपिडर्मिस को रहेगा, यानी जब आप कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हाइपोडर्मिस आएगा, डर्मिस आएगा, उसके बाद एपिडर्मिस आएगा। उस टाइप से आपको एम्बेडिंग करनी होती है। आगे नेल्स की बायोप्सी को कैसे एम्बेड करते हैं, तो इसको एज पे एम्बेड किया जाता है। इंटेस्टीन में क्या, इंटेस्टीन, गॉल ब्लैडर और अदर एपिथेलियल टिश्यू, यानी जिसमें भी एक सरफेस एपिथेलियम का है उसको कैसे एम्बेड करेंगे। तो इसमें ऑलवेज ध्यान देना होता है कि अगर सिंगल बिट है तो जो भी म्यूकोजा वाला एपिथेलियल वाला पार्ट है वो हमारे स्लाइड्स पे, सॉरी हमारे ब्लेड के ऊपर, माइक्रोटोमी करते वक्त ब्लेड के ऊपर सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो इस चीज के लिए आप कैसे करेंगे, अगर आपके पास एम्बेडिंग में 2 टाइप्स के, एक इंटेस्टिन के 2 पार्ट एक ब्लॉक में एम्बेड करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑलवेज उसका म्यूकोजा सरफेस एक तरफ होना चाहिए, जिससे कि आप ब्लॉक मूव करके उसको एम्बेड कर पाए। वैसे ही गॉल ब्लैडर भी सेम चीज होता है, इसमें भी सेम म्यूकोजा और सेम सीरोजा होता है। सर्विक्स के केसेस में एक आता है कि सर्विक्स में आपको एपिथेलियम किस साइड होता है, तो आप ध्यान रखना है कि सर्वाइकल कैनाल जो होता है उसी सरफेस में एपिथेलियम होता है। तो आपको एपिथेलियम ऑलवेज सर्वाइकल कैनाल को ऊपर की तरफ रखना है। हाँ, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर ऊपर की तरफ आप कैसे रखेंगे, अगर बड़ा टिश्यू है तो उसको ध्यान रखना है कि 45 के एंगल में थोड़ा सा कर्व करके मूव करके अगर आप रखेंगे तो आपका टिश्यू बेहतर कटेगा। उसके बाद मल्टीपल टिश्यू बिट्स में, अब मल्टीपल टिश्यू बिट्स में भी आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कहीं इसमें एपिथेलियल टिश्यू सरफेस है या नहीं है। अगर है तो एक एक बीट का एपिथेलियल टिश्यू को अपर साइड में रखिए, जिससे सबसे लास्ट में कटिंग हो। ठीक है, चलिए अब एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एम्बेडिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एम्बेडिंग को सही ढंग से नहीं करते हैं तो पूरी सेल्स की मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है, सेल्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो इसी के लिए अगर आपके पास कोई भी लीनियर कोर बायोप्सी आ रहा है, जैसे बोन मैरो बायोप्सी आ गई, तो उसको कैसे एम्बेड करेंगे, तो ध्यान रखना है कि 45 के एंगल पे आप कोर बायोप्सी को, बोन बायोप्सी को एम्बेड करेंगे, जिससे आपका बेसिकली 3 टाइप्स के बेनिफिट्स होते हैं। एक, आपका स्लाइड पे टिश्यू प्रॉपर आ पाएगा, कटिंग अच्छा होगा, ब्लेड बचेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि टिश्यू के सेल्स की मॉर्फोलॉजी खराब नहीं होगी, क्योंकि निक्स आने के चांसेस, लाइनिंग आने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू। पैथोलॉजी तक में आप सभी का फिर से स्वागत है, और मैं इसके बाद एक प्रैक्टिकल वीडियो लेके आऊंगा एम्बेडिंग का। अभी हम लोग ये थ्योरेटिकल वीडियो देखे कि किस टाइप से एम्बेडिंग क्या होता है, कैसे कैसे एम्बेड करते हैं, और कैसे करने का क्या बेनिफिट्स है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से टिश्यू को किस टाइप से एम्बेड किया जाता है, प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगा।